राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज हमने अपनी राधा रानी जी के लिए बहुत ही सुंदर सी पोशाक तैयार की है और ये बिल्कुल लाइट वेट है। ये हमने केवल नेट से और गोटा पत्ती की लेस से तैयार की है। इसमें ना हमने कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन की है और ये बहुत ही सुंदर सी लाइट वेट गर्मियों के लिए बहुत ही आरामदेह हमारी पोशाक बन के तैयार हो गई है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखिए, हमने दो फैब्रिक लिए हैं। एक ये लाइट पिंक है, इसमें वाइट दिख रहा है, और ये जो है मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। तो इसकी लंबाई जो है 10 इंच, इसकी लंबाई 10 इंच होगी, चौड़ाई 10 इंच होगी, और इसको डबल फोल्ड करेंगे तो इसकी चौड़ाई होगी 5 इंच, और इसकी लंबाई जो है वो हम लेंगे 42 इंच, और 42 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। तो ये देखिए, हमारी लंबाई इसकी 42 इंच हो जाएगी पूरे नेट की। तो ये हमारी एक चौड़ी वाली फ्रिल होगी और एक ये हमारी पतली वाली फ्रिल होगी। तो ये हमने इसकी चौड़ाई ली है हमने 4 इंच। आप चाहें तो 5 इंच ले सकते हैं, यानी कि 3.5 इंच ले सकते हैं। डबल फोल्ड करके 3 इंच ले सकते हैं। जितनी भी आपको चौड़ी अपनी ड्रेस की ऊपर की फ्रिल चाहिए उतना आप इसको ले सकते हैं, और इसकी लंबाई भी हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी पहले वाली नेट की थी, यानी कि 42 इंच। ये देखिए, हम इसकी भी लंबाई 42 इंच ही रखेंगे। इसकी चौड़ाई हमने अलग ली है और उसकी चौड़ाई हमने 5 इंच ली है, और इसकी ली है 2 इंच। आप चाहें तो 3 या 3.5 डबल फोल्ड करके ले सकते हैं। तो चलिए, और इसको हम पहले सीधा सी लेंगे ऊपर की तरफ से, जहाँ से हमने इसको डबल फोल्ड किया है। और अगर आपने इसमें प्रेस लगाई है तो आपको सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा नीचे की तरफ से ऐसे भी इसमें जो गोटा पत्ती की लेस या फिर आपको कोई और लेस यूज़ करनी है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो गोटा पत्ती की लेस ये बहुत ही हल्की होती है और बहुत ही मतलब सस्ती हमें पड़ती है, ज़्यादा महंगी हमारी ये लेस नहीं आती है, और बहुत ही मतलब अच्छी लगती है लगने के बाद पोशाक में। तो ये देखिए, हमने जो है इस तरह से अपनी फ्रिल को तैयार कर लिया है। पहले हमने इसमें नीचे की तरफ से गोटा पत्ती की लेस को लगाया सीधे करके, और फिर हमने इसमें बनाई फ्रिल, और अब हम अपनी दोनों फ्रिल्स को एक साथ रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, हमने इसमें सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद हम तैयार करेंगे इनका नेफा। पहले नेफा तैयार करने से पहले हमारे जो ये इसमें एक्स्ट्रा का फैब्रिक है इसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे, और ये बहुत आराम से आपको कट करना है, क्योंकि आप एकदम से कट करेंगे तो शायद आपकी कैंची आगे जाके लग जाए और आपका फैब्रिक भी कट हो सकता है। तो इसलिए आपको बहुत ही आराम से इस फैब्रिक को कट कर देना है। और कट करने के बाद हमारा जितना भी घेर है ऊपर की तरफ से, जितना हमारा घेर आ रहा है उससे आधा या पौना इंच हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है, और उसकी चौड़ाई आप 2 इंच या 2.5 इंच रख सकते हैं। और उसके बाद हमने उसको डबल फोल्ड करना है, और नीचे की तरफ से हमें उस फैब्रिक को रख देना है दोनों साइड से फोल्ड करके। और हाँ, सिलाई को पक्का कर लीजिएगा, और फिर हम उसको नीचे की तरफ से स्टिच कर लेंगे, और नीचे की तरफ से स्टिच करने के बाद हम उसे ले आएंगे ऊपर की तरफ। तो चलिए, पहले हम इसको, ये देखिए हमने इसको नापा इस तरह से, ये हमारा आया 7 इंच, 7.25 के नहीं। तो हमने 8 इंच इसमें फैब्रिक ले लिया है, और 2 या 2.5 इंच हम आप उसकी चौड़ाई ले लीजिए। आप जितने में कंफर्टेबल हो उतनी चौड़ाई आप उसकी रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपनी नेट लेनी है, और नेट को इस तरह से हमने यहाँ से कट कर लेना है। तो ये मैं इसमें 8 इंच और 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। आपको जितनी चाहिए आप उतनी उसमें रख सकते हैं उसकी चौड़ाई। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हम उसको नीचे की तरफ से रखेंगे, और हाँ, एक फोल्ड हमें किनारे की तरफ से भी देना है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ से लगा देना है, और नीचे की तरफ से लगाने के बाद हम उसे ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने नीचे की तरफ लगा दिया है, और ये देखिए हमने नेट की ही फैब्रिक की ये डोरी तैयार की है, और इसको हम इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे, और दोनों तरफ हमने उसमें टैसल्स लगा दिए हैं। और यहाँ पे हमें इसको डबल फोल्ड करके ऊपर की तरफ से सिलाई इस तरह से यहाँ पे लगा देनी है। तो चलिए, पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है, हमारे नीचे का घेर बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है।
और चलिए अब हम उसमें आगे का तैयार करते हैं। आप इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये हमारा घेर बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। और अब हम उसमें लगाएंगे ऊपर की तरफ से हम उसकी चोली तैयार करेंगे। तो चोली तैयार करने के लिए हम उसके अकॉर्डिंग अपना फैब्रिक ले लेंगे, या तो आप अपने घेर के अकॉर्डिंग उस फैब्रिक को ले लीजिए, या फिर 8 या 9 इंच उस फैब्रिक को ले सकते हैं। उसकी लंबाई और चौड़ाई हमने उसकी रखनी है 3 इंच। तो चलिए पहले हम इसके हाफ पार्ट ले लेते हैं। तो जहाँ हमारा हाफ पार्ट होगा पहले हम इसके पूरे घेर को नाप लेते हैं। तो ये देखिए हमारा घेर है। तो ये देखिए हम अपने घेर को पहले इस तरह से नाप लेंगे। तो ये हमारा घेर बैठता है 7.5 इंच का। तो 7 इंच के करीब हमारा ये घेर बैठ रहा है। तो हम इसमें लेंगे 7.5 या 7.25 इंच, क्योंकि हमें थोड़ा सा साइडों से भी फोल्ड करना होता है ताकि साइडों से धागे ना निकले। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको 2.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई ले लेनी है और 7.5 इंच उसकी लंबाई ले लेनी है। तो इस तरह से हमने इस फैब्रिक में प्लेट्स डाल लेंगे, छोटी छोटी सी हम इसमें इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। और प्लेट डालने के बाद हम इसमें ऊपर और नीचे की तरफ से दोनों तरफ से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद अब हम लेंगे अपना पिंक, डार्क पिंक वाला फैब्रिक, और उससे हम ऊपर की तरफ इसमें छोटी सी पाइपिंग लगा देंगे ताकि ये सुंदर लगे। और उसके ऊपर हम लगा देंगे उसमें गोटा पत्ती की लेस। और पाइपिंग में ही हम उसमें जो ये इस तरह की डोरी देखिए हमने इस तरह से अटैच कर दी है, और ये हमने लगा दी है गोटा पत्ती की लेस। और ये बहुत ही सुंदर सी ऊपर की हमारी इसमें बीच की तरफ हम इसमें बीच जहाँ हमारा हाफ पार्ट है वहाँ पे हम इसको रखेंगे, और सिलाई इसमें हम यहाँ नीचे की तरफ इसमें लगा देंगे अपनी डोरी को बचाते हुए। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये हमारी ऊपर की जो है चोली भी बन के तैयार हो गई है। और अब हम इसको इस तरह से डोरी को खींचेंगे तो ये हमारा प्रॉपर घेर बन के तैयार हो जाएगा। और घेर को तैयार करने के बाद अब हम उसमें उनकी बनाएंगे चुनरी। तो राधा रानी के लिए हम ये पोशाक बना रहे हैं। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को भी इस पोशाक को पहना सकते हैं। और हाँ, उसमें चुनरी मत बनाइएगा, तो बिना चुनरी के आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की पोशाक बना सकते हैं। तो चुनरी के लिए वही हमें 9.5 इंच या फिर 9 इंच, अगर आप छोटी पहनाना चाहते हैं तो 9 या 9.5 इंच लीजिए। और अगर आप लंबी उनको चुनरी पहनाना चाहते हैं तो 10 इंच उसकी चौड़ाई लंबाई और 5 इंच उसकी चौड़ाई रखनी है आपको। और इस तरह से हमने देखिए छोटी सी पट्टी काटनी है डार्क पिंक कलर की। हम इसमें फ्रिल बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर सी ये हमारी जो है चुनरी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी सी फ्रिल इसमें डालते जाना है। बहुत ही प्यारी सी हमारी ड्रेस बन के तैयार होगी। और ये चुनरी तो बहुत ही सुंदर सी लगने वाली है। तो चलिए पहले हम इसमें फ्रिल डाल लेते हैं। और फ्रिल डालने के बाद हम इसके ऊपर से लगा देंगे उसमें गोटा पत्ती की लेस। तो चलिए पहले हम इसमें फ्रिल डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें धीरे धीरे इसमें फ्रिल डालते जाना है। और ये देखिए ऊपर की तरफ से हमने इस तरह से इसको सीधा करना है पहले अपनी फ्रिल्स को। और यहाँ पे हमें रखनी है गोटा पत्ती की लेस। और गोटा पत्ती की लेस को रखने के बाद हमें इसमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई लगाने के बाद हमारी बहुत सुंदर सी चुनरी बन के तैयार हो जाएगी। और चुनरी को इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे ये देखिए हमने गोटा पत्ती की लेस भी इसमें लगा सकते। आप चाहें तो इसमें छोटा मोटा और डिज़ाइन जाल वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं, यानी कि क्रॉस करके अपनी जो ये गोटा पत्ती की लेस है इसको लगा सकते हैं। उससे हमारी चुनरी और भी सुंदर बन जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसमें कोई और राधा कृष्ण कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हमने सिंपल सी अपनी राधा रानी की चुनरी बनना तैयार की है। तो ये हमारी चुनरी और ये हमारी पोशाक बन के रेडी हो गई है। तो ये देखिए हमारी 5 नंबर की राधा रानी जी हैं। तो आपको हम पहना के दिखाते हैं तो हमारी पोशाक कैसी लग रही है। वैसे इसमें इसका कलर बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन सामने से देखने में ये पोशाक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अगर आपको ये पोशाक लेनी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इस तरह से हमने पीछे की तरफ बांध देना है। और ये हमें इस तरह से पीछे की तरफ अपनी डोरी को अच्छे से खींचते हुए इस तरह से गांठ लगा देनी है। और लगाने के बाद हमें पहना देनी है अपनी राधा रानी जी को चुनरी।
और ये इस तरह से आप आराम से इसको खींच के गांठ लगा दीजिएगा और बहुत ही प्यारी सी हमारी राधा रानी जी की ये पोशाक बनके तैयार हुई है और बहुत प्यारी लग रही हैं हमारी राधा रानी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को।